वचन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। आपके कलाम कहता है जब तुम खड़ा हो तो भय न खाना, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं पवित्र आत्मा बोलेगा। हाँ पवित्र पिता, आज पवित्र आत्मा के जरिए से, पवित्र आत्मा के द्वारा, आज वचन के द्वारा हमें बोल बातचीत कर, वचन के जरिए प्रभु हर एक लोगों के जीवन में आपकी पवित्र आत्मा या अंतिम समय में बहुत के जीवन में कार्य करे। ऐसे हमें वचन के साथ बातचीत करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके पुनरुत्थान के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सुना कबूल कर, आमीन। जब पर्व के विषय में देखते हैं, आज पर्व के विषय में देखते हैं पवित्र बाइबल में। आज आप और मैं भी यहाँ पर एक पर्व में उपस्थित हैं, इसलिए पवित्र कलाम कहता है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, क्या दिन है? मुख्य दिन है। आज मेरे प्रियो, इस दिन भी हमारे लिए एक मुख्य दिन है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मुख्य दिन है, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की दया के द्वारा आज से लगभग 80 वर्ष पहले प्रभु ने इस दिन को निर्माण किया था। कि आज प्रभु अपने स्वर्ग से प्रभु ने आज अपने स्थापित बाइबल मिशन को इस पृथ्वी पर प्रकाश किए। इस दिन में हम मुख्य दिन में विराजमान है। इसलिए पवित्र कलाम कहता है कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य का दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। इसमें एक पर्व देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, वैसा ही भीड़ देखते हैं और भीड़ के बीच में यीशु खड़े होकर लोगों से अपने वचन कहते हैं। इसमें लिखा है, पहला बात यीशु क्या कहते हैं, हम ध्यान से सुनिएगा। पहले ईश्वर का पवित्र कलाम, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर अपने शिष्यों से, अपने मनोनीत लोगों से प्रभु ने 3 उपदेश जो दिए हैं, उसको वही मैं आपको बताऊंगा। मेरा ज्यादा जो समय मैं नहीं लूंगा। इसलिए पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह खड़ा हुए और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। इस बातों को थोड़ा हम मना करते हैं। यीशु ने लोगों को आज बहुत सुंदर बातों को आज बता रहे हैं। इसमें ना किसी का नाम है, ना किसी का कुल है, ना किसी का जाति है। इसमें यीशु कहते, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। तो आज हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की दया के द्वारा आज हम प्रभु के सम्मुख उपस्थित है। आप प्रभु के जीवित वचन को सुन रहे हैं। इस पवित्र बाइबल में पहला बात यीशु पुकार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। मेरे वचन को सुनो, उस पर विश्वास करो, मेरे पास आए। यीशु का शब्द था, यदि कोई है, कोई प्यासा है। प्रियो, आज हर एक चीजों का प्यासा ये नहीं कि हमारा शारीरिक संसार का खान-पान का प्यासा ना हो। हमें प्यास होना है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, हमें प्यास होना है प्रभु के सन्मुख जाने के लिए, हमें प्यास होना है प्रभु की ढूंढने के लिए। यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं कि आप आत्मिक रीति से प्रभु को ढूंढे और आत्मिक रीति से प्रभु के पास जाए। आप प्रभु से बोले कि प्रभु आपने मुझे पुकारा, मैंने आपका शब्द को सुनकर आपके पवित्र चरण में आया है कि ताकि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में हो सकता है कई प्रकार का प्यासा है, उस प्यासा से मुझे प्रभु तृप्त करे। ऐसा आप और मैं प्रभु के सन्मुख आना है मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र बाइबल यीशु कहता है, इसमें यदि कोई प्यासा है, इसमें ही नहीं जो यीशु मसीह का शब्द को, यीशु मसीह का शब्द को सुनकर जो यीशु के पास जाता है, यीशु उसे कभी भी निराशा नहीं करते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है कि पर्व के अंतिम दिन, कौन सा दिन? अंतिम दिन। आज उद्यान पर्व जो हमारा हो गया और हम बीच में हैं, हो सकता है आज हम पर्व में हैं, हो सकता है हम आनंद में हैं, हो सकता है हम खुश में हैं। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है कि प्यासा हो तो मेरे पास आए। और दूसरा बात देखें, वो पिए। पीने का अर्थ है यीशु का वचन को सुनना।
यीशु का वचन हमें हर प्रकार की दुर्बलताओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की कलेश से क्या करता है? तृप्त करता है, क्या चंगाई देता है। इसलिए प्रियो, आज यीशु का शब्द सुनना है, यीशु का शब्द सुनकर यीशु के पास जाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पर्व के अंतिम दिन दूसरी बातों को देखते हैं तो पहला सुनना, क्या करना? सुनना, परमेश्वर का शब्द को सुनना। दूसरा, सुनकर प्रभु के पास जाना। और तीसरा, यदि उस वचन को हम ध्यान से सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तो हम क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं, हमें मुक्ति मिलता है, उद्धार मिलता है। हम देखते हैं पवित्र बाइबल में, क्योंकि पवित्र कलाम कहता है मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में लिखा है, कुलुस्सियों की पत्रिका उसका पहला अध्याय, उसका यदि हम देखें परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र में उसका 23 पद को देखते हैं तो क्या लिखा है? पढ़ के देखें, कुलुस्सियों की पत्रिका पहला अध्याय 23 पद। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, और जिनका मैं पौलुस सेवक हूँ। आज जो सुसमाचार को हम सुनते हैं, जो सुसमाचार को हम सुनते हैं, वो सुसमाचार को हम क्या करें? दृढ़ता से पकड़े, उसको क्या ना करे? ना छोड़े। क्या लिखा है? तुलस बढ़िया में भी पढ़िए, तुलसियों की पत्रिका उठिए सहज से बाबू। हाँ, क्या पाओगे? ये सब फल पाओगे। इसलिए आज हमारे बीच में जो प्रभु का सुसमाचार, सुसमाचार क्या है उसको हमको जानना है। सुसमाचार है, प्रेरित पौलुस लोग ने, जो प्रभु के शिष्य ने वो सुसमाचार प्रचार किया, और वो सुसमाचार है यीशु का पुनरुत्थान। वो सुसमाचार क्या है? यीशु का पुनरुत्थान। क्योंकि कलाम कहता है, प्रेरित लोग कहते हैं कि हमने उनको अपने आंखों से देखा कि जो पुनरुज्जीवित हो गया है। ये है सुसमाचार, और यही सुसमाचार के जरिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए इस पवित्र बाइबल में कहते हैं, यदि तुम विश्वास की नींव पर, कहाँ पर? विश्वास की नींव। विश्वास ऐसा नींव है, उस नींव को मजबूत करना है। यदि वो नींव कमजोर पड़ जाता है तो हमारा विश्वास क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसलिए आज आप और मैं इस विश्वास के नींव पर मजबूत करना चाहिए। विश्वास के नींव पर मजबूत बनकर आज हम प्रभु के ऊपर दृढ़ बनकर आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, इस प्रकार कहता है, सुसमाचार की आशा को, एक आशा, आज हमको यहाँ पर एक आशा करके आना है। पहला विश्वास करना है, दूसरा आशा करना है, तीसरा पाने के लिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम यहाँ पर हम किस आशा से आए हैं, यहाँ पर हम किस विश्वास से आए हैं, वो सारे चीजों को हम प्रभु के सम्मुख रखना है। इसलिए यीशु कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। ये नहीं कि उस बातों को हम ध्यान दे, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। ये जो पर्व के अंतिम दिनों में यीशु ने मेरे प्रियो आपका मुझे बुलाया है कि आज उसके पास एक विश्वास का मजबूत दूर बनने के लिए, एक आशा बनने के लिए, एक भरोसा बनने के लिए, कि हम प्रभु में एक मजबूत नींव बन सके। क्योंकि कलाम कहता है, उसका 38 पद को पढ़िए, यूहन्ना 7:38 पढ़िए बाबू, बढ़िया से भी पढ़िए। देखिए, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, धर्म शास्त्र के, क्या लिखा इसमें? धर्म शास्त्र के प्रियो, हिंदी में थोड़ा पढ़िए। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से
क्या लिखा है देखिए, उसके हृदय में से जीवन के जल का नदिया बह निकलेगा। मरनाथा। इसलिए विश्वास करने वाले लोगों के लिए उनके जीवन में एक नदी के समान, एक बहती हुई नदी के समान प्रभु का आशीष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उद्धार का आशीष आ जाएगा, मुक्ति का आशीष आ जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के निकट पर्व के अंतिम दिन अर्थात पर्व के दिन हम विराजमान है। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन को पर्व के दिन लोगों को कहा। किससे कहा? लोगों से कहा। आज आपसे अब मुझे वचन बात करता है, आपसे अब मुझे यीशु मसीह बात करते हैं। ये नहीं कि यीशु ने स्वयं ये वचन को कहा है। इसलिए आप और मैं इस पर्व में क्या कौन सा आशीष पाने के लिए आए हैं? नदी के समान, जो बहती नदी के समान प्रभु का करुणा का आशीष, प्रभु की दया का आशीष, प्रभु का अमरता का आशीष, पुनर्जीवन का आशीष। इसलिए मेरे प्रियो, मैं 3 बात को बोलकर समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुए तो अपने चेलों से 3 बात कहा। पहला बात कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। दूसरा बात प्रभु ने कहा कि जाओ, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम उस मंदिर को मत छोड़ना। तीसरा बात प्रभु ने कहा, जाओ मेरे नाम से सब जातियों पर मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा और उद्धार पाएगा, और हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की रोगियों को क्या करना? संगा करना। प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होकर ये 3 जो वरदान है अपने मनोनीत लोगों को क्या किया? दे दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जो सुसमाचार हम सुन रहे हैं वो सुसमाचार किसका है? जीवित प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। और उस सुसमाचार में हम क्या बने? मजबूत बने, कमजोर ना बने। सुसमाचार पर विश्वास करें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, और हम क्या बने? मजबूत बने, और विश्वास करके क्या पाए? जीवन की जल की नदियां का आशीर्वाद पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस वचन के पर्व के अंतिम दिन यीशु ने जो लोगों को कहा, आप और मैंने सुना। यीशु ने कहा, विश्वास करो तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु ये अल्प वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते, स्तुति और प्रार्थना करते। प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया के द्वारा